अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं सैफुल्ला। टीएलपी जो कि पिछले कई दिनों से फैज़ाबाद में धरना दिए बैठी थी और उनके कुछ मुतालबात थे जो कि फ़लस्तीन के साथ रिलेटेड थे। वो चाहते थे कि जो फ़लस्तीन में मज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी हुकूमत जो है कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंस जो है वो अपना दिखाए। बाय द वे, अगर हम टीएलपी की हिस्ट्री देखें, जब से 2015 से ये बनी है तो इसकी सियासत मोस्टली प्रोटेस्ट पे ही रही है और फैज़ाबाद में ही इनको जो है तो ज़्यादातर हमने देखा है। इनकी हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी जिस पे धरना ख़त्म हुआ, आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो मुतालबात थे टीएलपी के वो हमने मंजूर कर लिए हैं और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि टीएलपी जो है उनका ये एक बेहतरीन इक़दाम था कि उन्होंने हमें अलर्ट किया और अब हम जो है तो और भी इस इज़राइल के मामले को लेके जो है तो एक्टिव रहेंगे। चाहे वो फिर उनके ब्रांड्स हैं उनको बैन करना है या उनका बाइकआउट करना है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, इसका मकसद ये है कि जो टीएलपी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर हम 2015 से लेके अब तक की इनके जितने भी प्रोटेस्ट देखें तो काज तो बहुत अच्छा है कि मतलब वो अगर चाहे वो ब्लास्फेमी को लेके है, चाहे वो लॉ के रिलेटेड हो या चाहे वो फिर फ़लस्तीन का काज हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर बिलफरस फ़लस्तीन का जो प्रोटेस्ट हुआ भी है, ये उन्होंने जो धरना दिया, ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ पे तिजारत का होना, यहाँ पे रोड्स का खुले रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे काज की बात है फ़लस्तीन की, तो मेरे ख़्याल में मैं इस करंट सिनेरियो की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान जो है एड भी भेज रहा है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान में अकोमोडेट करने का ऐलान किया था। तो वो चल रहा था, लेकिन इस दौर में और इस मुश्किल घड़ी में प्रोटेस्ट, और वो भी फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ से आपके तकरीबन जो है ट्रक्स गुज़रते हैं पाकिस्तान के, जो कि हमारे जो तिजारत करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो नवंबर 2017 में टीएलपी ने, जो कि उस टाइम खादिम हुसैन रिजवी की लीडरशिप के अंडर थी, उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट आई थी लॉ में, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और वो भी फिर कुछ दिन चला और उसके बाद वही जैसे आज तक हम देख रहे हैं कि फिर निगोसिएशंस हुए और निगोसिएशन सक्सेसफुल हुई और फिर टीएलपी जो है वो वापस चली गई। 2018 में टीएलपी एक बार फिर जो है तो मंजर आम पे आई और उन्होंने फिर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और इस बार जो उनका मोटिव था, उनका जो मकसद था प्रोटेस्ट का, वो ये था कि जो 2017 में हमसे एग्रीमेंट्स हुए या प्रोमिसेस हमसे हुई, तो उसको फुलफ़िल नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो थ्रू आउट टीएलपी के साथ यही होता है कि वो जब भी कोई डिमांड करती है तो एट अ ग्लांस तो उनकी चीज़ों को मान लिया जाता है, बट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर टाइम लग जाता है। तो 2018 में वो इस काज के लिए बाहर निकले। फिर द सेम ईयर में अक्टूबर 2018 में एक बार फिर जो है तो टीएलपी एहतजाज पे निकली और उस टाइम उनका मकसद था, जो आसिया बीबी का जो केस हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ कहा जाता है कि ब्लास्फेमी की थी और उसी ब्लास्फेमी की वजह से कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए। तो टीएलपी की डिमांड थी कि जो आसिया बीबी है उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि ब्लास्फेमी एक पाकिस्तान का एक ऐसा एक टॉपिक है कि मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि जहाँ पे रिलीजियस सेंसिटिविटी ज़्यादा हो तो वहाँ पे हर बंदे को एहतियात करनी चाहिए। आप एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे रिलीजन एक डोमिनेटिंग हम कहेंगे फैक्टर है, और वहाँ पे अगर आप ऐसे अल्फाज यूज़ करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जो कि रिलीजन के अगेंस्ट होंगे, जो कि वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। तो 2018 में भी हमने सेम देखा। नवंबर 2020 में इन्होंने एक बार फिर से जो है तो धरना दिया और उस बार धरने का मकसद था, फ्रांस में कुछ खाके नशर हुए जो कि इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, और उसी के लिए जो है तो टीएलपी ने धरना दिया। और धरने का मकसद था जो कि जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। वो ऐसे जैसे यूजुअल होता है, उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए, टीएलपी जो है तो वापस चली गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना हुई।
फ्रांस के जो एम्बेसडर थे वो पाकिस्तान में ही थे, इसलिए उन्होंने दोबारा उनको थ्रेट किया कि हम दोबारा रोड्स पे आएंगे। और जनवरी 2021 में टीएलपी ने दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया और उस टाइम उन्होंने स्ट्रांगली डिमांड की कि जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं तो उनको निकाल भी दिया जाए और साथ ही साथ फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद किया जाए। 2021 में ही साद रिजवी को जो है अरेस्ट किया गया, इसी जो फ्रांस के जो मामला था उसी को लेके, और साथ ही टीएलपी को बैन कर दिया गया। अब उस बैन के नतीजे में जो है हालात और कशीदा हुए और रेंजर्स को भी उसमें आना पड़ा और स्ट्रीट्स को कंट्रोल करना मजबूरी बन गई उनकी। अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है जो कि 2015 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, और अगर एक लिहाज से देखा जाए पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। बट एक और एंगल से अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटेस्ट एक ऐसी जगह पे भी किया जा सकता है जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या हम ये कहें कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जाए रेदर दैन जो कॉमन लोग हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड रुकता है, यहाँ से अगर फैज़ाबाद अगर बंद होता है तो आम आवाम को भी इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो टीएलपी को चाहिए, ये मेरे उनसे एक दरख्वास्त है कि ऐसी जगहों को जहाँ पे आम लोगों का आना जाना या उनका तिजारत वहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं तो उन जगहों को अवॉइड करें और किसी ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट करें जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और उनके जो मुतालबात हैं, चाहे मतलब अगर उसको मैं देखूँ तो एक लिहाज से वो बेहतरी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।